खुशियों का खाता, पति पत्नी के लिए कहानी। शादी के बाद की रस्में। शादी की सारी रस्में खत्म हो चुकी थी। अंत में एक वेडिंग पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी। शादी के कीमती से कीमती तोहफे उन्हें मिले थे, लेकिन माँ ने कुछ अलग ही तोहफा प्रियंका को दिया था। माँ ने प्रियंका को एक बैंक की पासबुक दी और कहा, बेटा, ये सेविंग अकाउंट मैंने तुम्हारे नाम पर खोला है और इसमें 1 लाख जमा कर दिए हैं। माँ ने आगे कहा, इस पासबुक को लो और इसे अपनी शादी की उन खूबसूरत यादों की तरह रखो जो तुम्हें ज़िंदगी भर याद रहेगी। पहली राशि मैंने तुम्हारे लिए जमा कर दी है। अब इसे आगे तुम अपने पति के साथ जमा करना और जब कई सालों बीत जाए तब तुम्हें पता चलेगा कि तुमने अपने जीवन में एक दूसरे के साथ कितनी खुशी से बिताए। प्रियंका ने यह बात अपने पति को भी बताई। अब वह दोनों वक्त का इंतज़ार करने लगे जिस वक्त खाते में कुछ पैसे जमा करने थे। कुछ महीनों बाद उनकी पासबुक इस तरह से दिखने लगी। 1 जनवरी 1000 शादी के बाद पति का पहला बर्थडे। 1 जून 2000 नौकरी मिली। 11 जुलाई पति को प्रमोशन भी मिल गया और यह सिलसिला आगे बढ़ता रहा। जैसे जैसे समय बीतने लगा दोनों में झगड़े होने लगे। छोटी छोटी बातों पर वे एक दूसरे के साथ बहस करते थे। धीरे धीरे दोनों के बीच बातें बंद हो गई। अब दोनों ही अपने शादी के फैसले पर पछताने लगे। दोनों को ही ऐसे लगने लगा कि उन्होंने सबसे घटिया इंसान से शादी की है। उनके बीच का प्यार नहीं रहा शायद जो पहले था। एक दिन प्रियंका ने अपनी माँ से बात की और माँ को कहा, अब हम साथ नहीं रह सकते। हम दोनों ने ये फैसला ले लिया है कि अब तलाक लेकर अलग हो जाए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने ऐसे इंसान के साथ शादी करने का फैसला कैसे ले लिया था। उसकी माँ ने कहा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तुम वही करो जो तुम्हारा दिल कहता है, लेकिन इससे पहले एक काम करो। तुम्हें वह पासबुक याद है जो मैंने शादी के दिन दी थी? सबसे पहले उस खाते में जमा सारे पैसे निकालो और उन्हें खर्च कर डालो। तुम्हें ऐसी कमज़ोर शादी का कोई रिकॉर्ड नहीं रखना चाहिए। प्रियंका जैसे ही फ़ोन कटा वह सीधे बैंक चली गई और बैंक में लाइन में लग गई ताकि उस अकाउंट को बंद करवा सके। जब वह लाइन में खड़ी थी तब उसने एक नज़र उस पासबुक के अंदर लिखे शब्दों पर डाली। उसने पढ़ा और पढ़ती गई। वह सारी खुशियाँ, आनंद के पल जो अपने पति के साथ बिताए थे, सब उसकी आंखों के सामने आ गए। वह तुरंत वहाँ से निकलकर घर चली गई। प्रियंका ने घर पहुंचकर सबसे पहले वह पासबुक अपने पति के हाथों में रखी और बोली, तलाक लेने से पहले इस खाते में जमा सारे पैसे खर्च कर दो और इस खाते को बंद करा दो। अगले दिन पति बैंक गया और प्रियंका के जैसे ही उसने पासबुक पर नज़र डाली वह भी सीधा बैंक से निकलकर घर आ गया। जैसे घर पहुंचा उसने पासबुक प्रियंका के हाथ में रख दी। प्रियंका नहीं, जब उस पासबुक को खोल कर देखा उसमें एक नई एंट्री 10 लाख की थी और इसके कारण के रूप में लिखा था, यह वह दिन है जब मुझे यह एहसास हुआ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और यह भी तुमने मेरे जीने में कितनी खुशियाँ लाई है। वह दोनों एक दूसरे के गले लगकर खूब रोए और उन्होंने उस पासबुक को संभाल कर तिजोरी में रख दी। दोस्तों, ज़िंदगी में गिरना कोई बड़ी बात नहीं है। जब आप किसी भी कारण से गिरते हो तो आपको हमेशा कहाँ गिरे हो उससे ज़्यादा गिरने से पहले आप कहाँ थे वह याद रखना चाहिए। गलतियों का सुधार करें और आगे बढ़ने का नाम ही तो ज़िंदगी है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करें आपको कहानी कैसी लगी और आपको आगे कौन सी कहानी चाहिए। कमेंट में आप बता सकते हो ताकि हम आपको जैसी कहानी चाहिए वैसी कहानी ला करके देंगे। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और घंटी का बटन आ रहा है उसको ऑल पर सिलेक्ट कर लो। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।